महाराष्ट्र में कयामत सी आ गई है। 288 सीटों पर मुख्य चुनाव हो रहे थे, उनमें भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में कहा जाता है कि इतनी बड़ी जीत पहली बार किसी पार्टी ने दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एनडीए और इंडिया अलायंस को बड़ी हार मिली है। बड़ी हार मतलब वो अपना गढ़ तक नहीं बचा पाए, कई नेता हार गए। आदित्य ठाकरे हारते हारते बचे हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि हारेंगे कि जीतेंगे। अभी काउंटिंग चल ही रही है उनकी सीट पे, तो ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि आदित्य ठाकरे जीत रहे हैं कि हार गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत का कारण क्या है? क्या नारे हिट कर गए? क्या योगी जी का सभा करना इस समय इतना प्रभावी हो गया है कि हर जगह जहां भी योगी जी सभा कर दे रहे हैं हिट हो जा रहा है? हरियाणा का चुनाव योगी जी ने अपनी सभाओं से जिताया। जिन जिन सीटों पर कैंपेनिंग की थी उन सीटों के आसपास की सारी सीटें भाजपा जीत जाती है। फिर महाराष्ट्र में जहां जहां योगी जी कैंपेनिंग करने गए वहां वहां की सीटें भाजपा जीत गई। तो क्या योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे इतना हिट हो गया है कि पूरे देश का चुनाव परिवर्तित कर सके? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी नारा बहुत हिट किया है। मोदी जी ने ये नारा दिया था और बहुत हिट किया है। महाराष्ट्र के चुनाव में कहा जा रहा है कि सीधा इस नारे का प्रभाव 106 सीटों पर बताया जा रहा है, जबकि योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रभाव लगभग 109 सीटों पर बताया जा रहा है। और राहुल गांधी के सोयाबीन की फसल का मुद्दा 60 सीटों पर बताया जा रहा है, लेकिन वो मुद्दा कांग्रेस की तरफ ना जाकर सोयाबीन वाला मुद्दा इंडिया अलायंस की जगह एनडीए के लोगों ने पकड़ लिया और खटाक से सोयाबीन का रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। और इसी में सोयाबीन वाला मुद्दा गड़बड़ा गया, नहीं तो 88 सीट राहुल के खेमे में चली जाती। लेकिन 88 की 88 सीट भाजपा अपने खेमे में ले आई। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या तर्क निकाला जाए? सारे ओपिनियन पोलों को किस तरह से देखा जाए? ओपिनियन पोल इतने गलत साबित हो रहे हैं बार बार कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ओपिनियन पोल बता रहे थे झारखंड भाजपा जीत जाएगी और भाजपा हार गई। झारखंड में 50 से ज्यादा सीटें जेएमएम जीत चुकी है, मतलब जेएमएम का सहयोगी दल यानी कि इंडिया अलायंस जीत चुका है। एनडीए के खाते में अभी तक 29 सीट लगभग आई है, उसमें से जेएमएम ने 10 सीटों पर और एनडीए ने 3 सीटों पर अभी तक जीत दर्ज कर ली है, जिसका ऑथेंटिकेट प्रमाण डीएम ने दिया है वहां से। अभी भी काउंटिंग जारी है, लेकिन संभावना पूरी तरह से इंडिया अलायंस के पक्ष में है। हेमंत सोरेन वहां सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह किसी को नहीं है। एकदम पूरा मामला स्पष्ट है। हेमंत सोरेन की ही वहां सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। एनडीए वहां से हार रहा है। झारखंड में शायद ये नारा इतना फैक्ट ना डाल पाया और मोदी जी ने वहां शायद ज्यादा कैंपेनिंग भी नहीं की, उनका विदेशी दौरा आ गया, इसकी वजह से सब लोग कह रहे हैं चुनाव गड़बड़ा गया झारखंड का। बाकी योगी जी का नारा इतना हिट हो गया है कि इसका कोई आकलन अनुमान किसी को नहीं है। पंजाब की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव थे उसमें से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, वहां बीजेपी का सूत्रड़ा साफ है एकदम। राजस्थान की जिन 6 सीटों पर चुनाव था उनमें से 5 सीटें भाजपा के खेमे में, 1 सीट कांग्रेस के खेमे में आई है। बिहार में जिन 4 सीटों पर चुनाव था उसमें से 1 सीट पर बीएसपी अभी आगे चल रही है, उसके पीछे भाजपा है, उसके पीछे वहां का आरजेडी है और 3 सीट, बाकी 3 सीट 2 पर भाजपा, 1 पर जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है। जेडीयू मतलब नीतीश की पार्टी और आरजेडी मतलब लालू की पार्टी। बाकी और जिन राज्यों में चुनाव था, पश्चिम बंगाल के कुछ सीटों पर था, वहां पर ममता बनर्जी ने बड़ी बढ़त हासिल की है और उसके बाद यही समीकरण पूरा चल रहा है। झारखंड बाकी भाजपा हार चुकी है, एनडीए हार चुका है, इंडिया अलायंस वहां से जीत दर्ज कर चुका है। महाराष्ट्र पूरी तरह से भाजपा के कंट्रोल में है, भाजपा वहां पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। भाजपा का सहयोगी दलों के साथ मिलाकर पूर्ण बहुमत में जिस तरह से लड़े थे उस तरह से सरकार बनाएंगे। बाकी आप इन तमाम अप्रत्याशाओं पर, चुनाव की रणनीतियों पर, इन चुनावी नारों पर, इन संगठनात्मक नारों पर और इन संगठनात्मक नारों का कितना प्रभाव पड़ता है इसके विषय में क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।